हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। कल आपने देखा कि न्यू पॉपअप भी आया था। न्यू पॉपअप हिंट करता है कि किस प्रकार सरप्राइजिंग आपके लिए होने वाला है, और यह है कि वो कनेक्ट कभी भी किसी समय आ सकता है, कमर्शियल हो सकता है। अगर आप लोगों ने बैक ऑफिस को ओपन किया होगा तो आप हो सकता है कुछ ऐसे फाउंडर्स भी होंगे जिन्होंने देखा होगा कि एनडीए कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि 1 से 2 मिनट के लिए आया था और इतने समय तो रुका, इसके बाद फिर वो चला गया, अचानक चला गया। तो इसका मतलब ये है कि फिर वो रुका नहीं। न रुकने का मतलब ये होता है कभी थोड़ी बहुत कमियां होंगी। हो सकता है उन्होंने ट्राई किया हो किस तरह से आता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो कोई प्रॉब्लम रही होगी तो गायब कर दिया गया होगा। वो कनेक्ट एनडीए आने का मतलब ये है कि वो कनेक्ट बिल्कुल रेडी है, आप आने के लिए बिल्कुल तत्पर है, किसी भी समय कभी भी आ सकता है। ये हो सकता है कि अगर कोई फॉल्ट हो सकती है तभी हो सकता है, कुछ डिले हो सकता है, अदरवाइज इसको अब आ जाना चाहिए। जैसा कि आपको पता भी है कि आज टुडे लास्ट है, अगस्त का मंथ का लास्ट डे 31 अगस्त है। तो आज इसको पॉसिबल है कि हो सकता है आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तभी कुछ डिले होगा। तो वो कनेक्ट को लेकर के बिल्कुल सभी लोग रेडी रहिए पैकेज को परचेज़ करने के लिए। जैसा कि आपको बताया भी जा रहा है, कोई बाउंडेशन नहीं है हालांकि आपको कि परचेज़ करना ही है, लेकिन कोशिश करिए कि प्रोडक्ट को पैकेज परचेज़ करने के लिए अगर आप परचेज़ कर लेते हैं तो आपका सारा बर्डन समाप्त हो जाएगा। और जो आपका सारा बर्डन है कस्टमर को लाने के लिए और इनकम के जनरेट करने के लिए, सारा सिस्टम खुद हैंडल करेगा। वो आपका बर्डन समाप्त हो जाएगा, कंपनी खुद हैंडल करेगी। और इसी बीच डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी आपका होना है। वो कनेक्ट आने के बाद ही जो वो वेरीफाई है वो आएगा, वर्क करेगा। तो वो अलग की बात है, अभी इसमें समय है। अब इस दौरान यह करना है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल रेडी रखना है। जैसे आपका हो गया आधार कार्ड, हो गया पैन कार्ड, हो गया। जैसे कि कम से कम अपने पास कंपनी कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलाउ करेगी, ये किसी को भी पता नहीं है अभी तक। लेकिन आपको नहीं पता, नहीं किसी को पता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, कम से कम 2-3 डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपके पास नॉर्मली होते हैं। अगर नहीं होगा तो आप उसको मेंटेन करवा सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आप आधार कार्ड सभी के पास है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास आधार कार्ड नहीं है। 5 साल का बच्चा है उसका भी बन जाता है नॉर्मली, तो वो होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से उसमें फॉल्ट है, फॉल्ट का मतलब इससे होता है कि आपका नाम में कुछ चेंज हुआ हो, स्पेलिंग में फॉल्ट हो, डेट ऑफ बर्थ में चेंजिंग हो, आपका फ़ोटो अपडेट ना हुआ हो, यही सब हो सकता है। एड्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एड्रेस आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो आप नहीं चेंज, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें एक बार ही चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को डेट ऑफ बर्थ होता है, बाई मिस्टेक भी चेंज हो गया होगा तो दोबारा न हो सकता है कि आपका पैन कार्ड में कुछ अलग हो। तो इसलिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और वोटर आईडी, इतना 4 डॉक्यूमेंट है, इस सभी के पास अपने रखिए। इनमें से 1-2 डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कि आपका पैन कार्ड तो मस्ट है, पैन कार्ड प्लस कुछ भी हो सकता है। जैसे पैन कार्ड आधार हो गया, पैन कार्ड वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड बैंक का पासबुक हो सकता है। इसलिए जो इनकम होगी उसका जो आपको टैक्स भी इन फ्यूचर पे करना है, तो इसलिए आपका पैन कार्ड मस्ट है। और इसलिए कर लिए वोटर आईडी, एड्रेस आप संशोधन करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ उस पर कर सकते हैं करेक्शन। तो ये होता है कि इससे आधार जो माना जाता है, डेट ऑफ बर्थ जो है मैंट्री होता है, बहुत अनिवार्य नहीं होते, समझ सकते हैं। जैसे कि मतलब एड्रेस प्रूफ में लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आपका, जैसे समझते हैं कि हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, वहाँ से वेरिफिकेशन होता है। तो ऐसा बहुत इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल रेडी रहिए। इसमें आपका डीएल भी काम कर सकता है। जैसे जिन लोगों का भी डीएल नहीं बना हो, डीएल भी बनवा सकते हैं। वोटर आईडी मेंटेन कर सकते हैं, आधार कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, इतने में ही आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि जैसे रेसिडेंशियल प्रूफ चाहता है आप, उसे बिजली का बिल हो गया, ये हो सकता है, निवास प्रमाण पत्र होता है, ये भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब कुल मिला के आपके पास 6-7 ऑप्शन हैं। इनमें से अगर सब कुछ नॉर्मली होता है, जैसे बिजली का बिल भी होता है, घर में किसी का एक होता है, वो एड्रेस प्रूफ में वर्क करता है आपका, तो इससे भी हो सकता है। राशन कार्ड इसमें नहीं लगेगा जहाँ तक है, चूँकि ये अलग सिस्टम है। तो इसलिए आधार ज़्यादा तक संशोधन आप करवा चुके हैं, ज़्यादा बेटर है। और पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक तो मस्ट है ही, बस इतने में आपका वर्क हो जाएगा। अब रही बात लिंक को प्रमोट करने की, प्रमोट करें या ना करें, कब करें, प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करें, तो ये बात की बात है। कभी ऐसा ना हो कि प्रमोट करने के चक्कर में
कहीं दिक्कत हो जाए। इसलिए आप जो भी प्रमोट करना हो, लिंक प्रमोट करना हो और जो प्रोडक्ट अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में पहले देख लें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब कन्फर्म हो जाए प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, तभी आप करें। जब जानकारी जिस चीज़ की न हो उससे आगे ना बढ़ें। तो इसलिए जितना जानकारी है, जितना स्टेप स्टेप आपको बताया जा रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप सीख करके ही आप अपने काम को करें। और दूसरी बात यह है, जो भी वर्क करें आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आप सबसे पूछ लें, और फाउंडर हैं, आपके मित्र होंगे या आपके ब्लेसर होंगे, जो उनसे जानकारी ले करके ही आप आगे बढ़ें। बिना जानकारी के बिल्कुल न ऐसा काम करें जिससे आपको दिक्कत हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहिए और प्रोडक्ट को परचेज करने की रेडी रहिए, कभी भी प्रोडक्ट आ सकता है। थैंक यू।